जय हिंद दोस्तों, एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी का सेकंड पेपर करेंगे। कल पहला पेपर क्या था 11 फरवरी 2019 का। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 फेब 2019। कल सेकंड शिफ्ट था ना, आज पहला वाला शिफ्ट है। इसमें कौन सा शिफ्ट देखना है, पहले वाले शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, और उनको करने के जो अप्रोच रहेंगे उनको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसने बोल रखा है, देखो, मनीषा परचेस्ड बुक एट द रेट ऑफ, कितने में खरीदती है वो, कॉस्ट प्राइस है उसका 225, और बोल रही है कि सेलिंग प्राइस है, सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 162 रुपये में वो बेचती है। तो उसको देखो, एक 225 में खरीदा, 162 में बेचा, तो लॉस होगा। ठीक है, लॉस कितना होगा, 5 में से 2 3, यहाँ पे 12 में से 6 63 रुपये का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो उसने बोल रखा है कि जब वो 7 पुस्तकें बेचेगा ना, तो उसको कितना लॉस होगा, तो इनटू क्या कर देंगे 7, क्योंकि ये तो बात किसकी हो रही है, एक एक की बात हो रही थी ना, तो हमें 7 की बात करनी है। तो 7 के लिए कितने का लॉस हो जाएगा, तो 7 या 1 के 7 6 42 43 44, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा, 441 आ जाएगी। पहला क्वेश्चन बेकार था। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। देखो, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ। 10 या 30 और 1 31, 31/3 डिवाइड 5/3 इंटू ब्रैकेट में देखो इसने करेगा 10 + 14/3, इतना ही होगा। अच्छा, -1 भी है बाहर से लास्ट में, तो -1 कर लो। ठीक, अब देखो कितना हो जाएगा ये 31/3 इंटू 3/5 इंटू क्या, तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, इंटू हो जाएगा। यहाँ से देखना कितना हो जाएगा, फिर ये 10 में से 1 को माइनस करोगे 9, 10 में से 1 को माइनस किया 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस, देखो यहीं पे कर रहा हूँ, ये हो जाएगा कितना, 9 + 14/3, तो 9 × 27, 9 × 27 में 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 41, 41 बट्टे कितना 3। ठीक है, तो इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31/5 इंटू 41/3, इतना होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या कर दो, आप सॉल्व कर दो किसी भी तरीके से। 31 एकम 31, 31 चौके 4 एकम 4, 124 होगा ना, 124 + 3 करोगे 31 4 जा 124 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 4 3 7 2 1, तो 127 अपॉन कितना 5 दिया 15, भाग लगा दो तो 15 8 120 बचेगा 7, तो कितना हो जाएगा फिर 71, तो 15 चौके 60, सही 11/15, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ जाएगी भी बात समझ, सिंप्लीफिकेशन का था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन। उसने बोल रखा है इफ़ P इज़ 40% लेस देन Q। देखो ये P है, ये Q है, ठीक, P है 40% लेस देन Q। Q अगर 100 होता है तो बोलो P कितना हो जाएगा, फिर 40% कम 60। अब रेशियो बना दो 3:5। तो उसने बोल रखा है देन Q इज़ हाउ मच % मोर देन P। P से Q कितना है, कितना ज़्यादा है बताओ, 2 ज़्यादा है। किसके साथ कंपेयर करना है इस बार, पहले Q के साथ कंपेयर था ना, अब किसके साथ कंपेयर है, P। P कितना बोल रहा है कि कम है, या फिर उसने यही तो बोल रहा है ना, Q हाउ मच % मोर देन P। हाँ, ये जो P है ना, इससे कितना ज़्यादा है, P इससे कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है किससे, P से, कंपेयर P के साथ करना था, तो कितना हो जाएगा फिर ये 200/3 6 18 66, सही 6 7 या 6 6 6 6, जो भी आंसर में लिखा होगा वो आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ, बेकार सा क्वेश्चन था। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है भाई, अभी भी पूछा जा सकता है। टोटल 420 रुपये, ठीक, उसने बोल रखा है 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये के सिक्के हैं इसमें। द नंबर ऑफ 1 2 5 का जो रेशियो है ना, वो 8:1:5 है। कहने का मतलब है कि 1 के 8 सिक्के हैं, 2 के 1 सिक्का है और 5 के 5 सिक्के हैं, रेशियो के कंपेयर अगर हम लोग करेंगे तो, ठीक है, रेशियो में। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी फिर बताओ, 1 के अगर 8 सिक्के होंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 8, 2 के अगर 1 सिक्के होंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 2, और 5 के अगर 5 सिक्के होंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 25। होगी कि नहीं होगी, और 8 और 2 10 और 25, टोटल कितनी वैल्यू होगी 35, और इस 35 का मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू है 420,
है कि नहीं है भाई। टोटल कितनी वैल्यू हो जा रही है, अगर 8, 1, 5 ही सिक्के होते ना तो वैल्यू कितनी बन जाती, 35 भाई। 8 1 के सिक्के हैं, 1 2 का सिक्का है और 5 5, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा फिर, इन सबको सम करने के बाद 35 आया था, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 पंचे 35 और 7 से कितनी बार 7 छक 42 60, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, चलो इस सीधे 7 से काट रखा है, 5 की वैल्यू कितनी 60, ये इसका क्या होना चाहिए आंसर, क्योंकि हमें किसके सिक्कों 5 के सिक्के, और 5 के सिक्के कितने थे 5, तो 5 का मतलब कितना हो गया 60, और ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगी, वो बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है फाइंड द वैल्यू, चलो सॉल्व करते करते जाऊँगा मैं। 5 एकम 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा फिर 4 3 12, 13/4 प्लस 6 माइनस 4/2, इतना ही बचेगा, तो 2 दूनी 4, सॉल्व करते जाओ। देखो क्योंकि अपॉन में 4 आने वाला है तो मैंने 2 से दोनों को गुणा भाग कर दिया है। देखो इस वाले फ्रैक्शन को 2 से गुणा 2 से भाग, तो 22 कितना हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे सॉल्व करो, देखो 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 चौके 16 और 13 कितना 29/4, बस इसको सॉल्व कर दो। 22 में से माइनस वैल्यू है ना, तो 22 में से 29 घटेगा तो -7/4, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। आ जाएगी बात समझ, सिंप्लीफिकेशन है। चलो अगला क्वेश्चन है, साथ ही में देख लो, देख लेना अगर गड़बड़ होगा तो, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं था। U/V है ना 4:7 और V और W का कितना है 9:7, तो बताओ फिर 4 9 36, 9 7 63, 7 7 49, तो किसकी वैल्यू दे रखी है इसने U की, तो 36 की वैल्यू कितनी है 72, 36 की वैल्यू 72 है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा फिर यहाँ से, 1 की वैल्यू होगी 2 के बराबर। अगर 36 की वैल्यू 72 है ना, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर, तो बोलो 49 की वैल्यू इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 98, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बेकार सा क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन आ जाएंगे मैं बात समझ। 9वां क्वेश्चन देख लो, इसने बोल रखा है अनिल दीपक 3 जन है, अनिल है प्लस दीपक प्लस दिनेश, ठीक है, तो यहाँ से 35 दिन में काम करते हैं। अगली बार बोल रहा है अनिल प्लस दिनेश, ये दिनेश हो गया, ये 60 दिन में काम करते हैं, तो उसने पूछा होगा कि दीपक नहीं 60 दिन में उसी काम को पूरा कर, दीपक अकेले, हाँ दीपक इसको कितने दिन में करेगा, तो ठीक हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक, तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लोगे, देखो ये 7 पंचे, ये 12 पंचे, तो 7 गुणा 12 गुणा 5, ये एलसीएम हो जाएगा भाई, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन आ गया, जो नहीं था वो यहाँ पे लिख दिया। 7 गुणा 5, 7 गुणा 5 तो 12 बचेगा भाई, 7 और 5 आ गया तो 12 बचेगा, 12 और 5 आ गया तो कितना बचेगा 7। देखो अनिल दीपक दिनेश सब मिलके 12 काम करते हैं, अनिल और दीपक सिर्फ 7 काम करते हैं, तीनों मिलके 12 काम करते हैं, 2 मिलके 7 काम करते हैं, तो जो दीपक होगा वो कितना काम करेगा, दीपक जो काम करेगा अब वो काम करेगा कितना 5 करेगा कि नहीं भाई, 12 में से 7 घटा तो दीपक का काम आ गया, और टोटल काम कितना है हमारे पास 7 गुणा 12 गुणा 5, तो दीपक वही पूछा है ना अकेले कितना करेगा, तो टाइम लेगा कितना, टोटल काम से भाग लगा दो 5 को, तो कितना हो जाएगा 7 गुणा 12 गुणा 5, तो 5 से 5 12 7 84, 84 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 84 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगी बात समझ, बेकार सा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 10वां क्वेश्चन, उसने बोल रखा है फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है, HCF, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 है, और दूसरा कितना है 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, तो भाई पहले तो HCF देखो, इन दोनों में HCF 2 और 3 में से 2 तो है नहीं नीचे, तो 2 तो आएगा नहीं, 5 ऊपर नहीं है 5 नहीं आएगा, तो 3 तो आएगा। HCF के लिए क्या होता है मिनिमम पावर देखते हैं, दोनों का कंपेयर करो, 3 होते तीनों का कंपेयर करते, जो मिनिमम पावर है, तो मिनिमम पावर कितनी है 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगी भाई बात समझ। अगला इंपॉर्टेंट है, अगला 11वां क्वेश्चन, उसने 2 आर्टिकल आर इन द रेशियो 2 आर्ट द प्राइस, कितना कितना बोलेंगे भाई 300 और 200, रेशियो है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इंक्रीज, कितना 40%, तो 4 दिया 12, 120 रुपये बढ़ा तो 420,
भाई 300 का कितना परसेंट बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है, तो ऐसे ही तो निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 3 12, 120 बढ़ा, तो 300 में 120 बढ़ाओगे तो 420। आगे उसने बोल रखा है सेकेंड आर्टिकल x परसेंट बढ़ता है, ये कितना परसेंट बढ़ रहा है, x परसेंट। और बोल रहा है कि अब जो प्राइस हो रहा है ना, न्यू प्राइस हो रहा है, उसका जो रेशियो है वो है 7:3। अब आप बताओ फिर 7 का मतलब कितना है, 420। 7 का मतलब अगर 420 है तो बोलो यहाँ से 1 का मतलब कितना, 7 6 42, 60 रुपये, तो 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 180 आएगा कि नहीं आएगा। तो 200 की चीज़ 180 रुपये में बिक रही है, ठीक है। तो परसेंटेज डिस्काउंट जो आएगा वो 20 रुपये आ जाएगा, किसमें, 200 में। 20 रुपये आ जाएगा किसमें, 200 में, क्योंकि यही तो हमारे पास पहले क्या था, मार्क प्राइस था, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो बोलो कितना आ जाएगा आंसर, 10। गुणा भाग लगाओ, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगी। ये बात समझ। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है, ये कल भी आया था, ठीक है, 22 लोगों का जो एवरेज एज है, केजी है ना, वजन वो है 31 केजी। जब मास्टर जी भी आ जाते हैं तो वो हो जाता है 32 केजी, क्योंकि 1 केजी बढ़ जाता है। तो मैंने क्या कहा, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस +1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे, तो 32 प्लस कितना हो जाएगा, 22, तो ये कितना आ जाएगा फिर 54 केजी। ये मास्टर जी का क्या होगा, वेट होगा। अरे आ जाएगी बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकार से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सब आनी चाहिए तुम्हें। अगला क्वेश्चन देख लो, इसने बोल रखा है, सोनू 20 किलोमीटर 9:36, देखो टाइम पूछा है ना, टाइम इक्वेस्ट हो जाता है देखो स्पीड इक्वेस्ट क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर जाएगा तो स्पीड इक्वेस्ट टू डिस्टेंस, टाइम इक्वेस्ट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ फिर, टाइम इक्वेस्ट टू डिस्टेंस 936 किलोमीटर है और स्पीड मीटर पर सेकंड में, स्पीड मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 होगा कि नहीं होगा। 5 से कितनी बार, 4 बार, 5 चौके 20, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, तो 4 से कितनी बार कटेगा फिर, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 13 आवर्स क्या हो जाएगा इसका आंसर। अरे आ जाएगी बात समझ। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोल रखा है, एवरेज है, ठीक है, A1 A2 A3 का, A1 A2 A3 A4 A5 का जो एवरेज है ना वो है n। उसने बोल रखा है A1 -100, A2 -100, A3 -100। कुछ नहीं करना है, देखो जो हमारे पास नंबर्स के साथ खेल होगा ना, वही चीज़ किसके साथ भी होगा, एवरेज के साथ भी वही चीज़ लागू किसके साथ भी होगी, एवरेज की। जो नंबरों के साथ अगर सेम चीज़ घट रही है, जब सभी नंबर्स के साथ सेम चीज़ घटेगी, सेम चीज़ जुड़ेगी, सेम चीज़ मल्टीप्लाई होगी, सेम चीज़ डिवाइड होगी, तो उस कंडीशन में एवरेज के साथ भी वही चीज़ लागू होगी। तो यहाँ पर हर एक से कितना घट जा रहा है, 100 घट जा रहा है ना, तो इसका मतलब एवरेज से भी कितना घट जाना चाहिए, 100 घट जाना चाहिए, आंसर हो जाएगा। भाई बात आ जाएगी समझ। तो इसका आंसर हो जाएगा n-100। अरे इतनी बात समझ आ जाएगी, क्योंकि जो नंबर्स के साथ खेल होगा ना, वही किसके साथ भी खेल होने वाला है, एवरेज के साथ भी। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। इसने आगे अगला क्वेश्चन देखो, अ सम बिकम्स, कोई कितना बोल रहा है, वो 5 साल में बन रहा है 10650, ठीक है, और 6 साल में कितना बन जा रहा है, 11076। तो बोलो 1 साल में कितना SI, 1 साल का SI, देखो ये 6 साल का SI है, ये 5 साल का SI है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 6 SI से 5 SI घटाओगे तो एक साल का SI बच जाएगा, और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से 6, 7 में से 5 2, 10 में से 6 गया कितना, 426। लेकिन हमें तो प्रिंसिपल निकालना है ना, तो आप या तो 5 SI निकाल के घटा दो या 6 SI निकाल के घटा दो, जो आपको सही लगता है। तो मैं इसका 5 SI निकाल के घटा देता हूँ। तो 5 का मतलब गुणा 5 करना पड़ेगा, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 चौके 20 21, इतना आ जाएगा 2130 रुपये इसका। देखो 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 चौके 20 और 1 21, 2130 रुपये इसका 5 साल का क्या था, SI था। तो अगर मैं टोटल प्रिंसिपल जो अमाउंट था, ठीक है, अमाउंट था, इसमें से मिश्र धन में से अगर मैं किसको, सिंपल इंटरेस्ट को घटा देता हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, वही सम या प्रिंसिपल या मूलधन बच जाएगा। 0 का 0 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया कितना 5, और 10 में से 2 जाएगा कितना 8, 8 5 2 0, इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात आ जाएगी समझ। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेकार सा क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन।
इसने बोल रखा है 3 साल में 5 गुना हो जाती है, 5 टाइम्स ना इट सेल्फ 5 हो जाती है 3 साल में। तो उसने बोल रखा है 125 गुना कितने साल में। तो 5 की घात 5 को मैं क्या लिखूंगा, 5 की घात 1, 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की घात 3। तो 1 का मतलब, अगर 1 का मतलब 3 है तो बोलो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 9। इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 साल। कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये सब तुमने करे होंगे पहले। ये क्या है, अप्रोच है क्वेश्चन करने के। तो इसका 9 साल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब हम पढ़ाएंगे ये क्वेश्चन या चैप्टर तो आपको समझ आ जाएगा। देखो अभी उसने बोल रखा है लेंथ ऑफ डायगोनल, एक स्क्वायर है, इसके डायगोनल की लेंथ दे रखी है कितना, 10√2। तो इसकी जो साइड हो जाएगी ना वो 10 हो जाएगी। अब ये कैसे बोलोगे आप, तो देखो भाई a² प्लस a² बराबर कितना, 10√2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। देखो ये इसका ये 90 होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये भाई लंब है, आधार है, कर्ण है, लंब आधार कर्ण, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, ठीक। a² प्लस a², लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो 2a का स्क्वायर बराबर 10.100 गुणा 2। तो इससे ये कट जाएगा 2, तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। और यही हमारे पास एरिया भी होता है। एरिया होता है क्या है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैंने 10 लिखा था तो 10 गुणा 10 आपको कर देना था, वो डायरेक्ट ही क्या आ जाता, आंसर आ जाता। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसने बोल रखा है किसी वस्तु का CP कितना है, 220 है, 20% लाभ पर बेचा जाता है तो SP क्या होगा। देखो कॉस्ट प्राइस 220 है ना, अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, फिर इसके 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो या तो आप इसको 100 120 करके देख लो, ठीक है। 100 की चीज़ 120 में बेची जा रही है, मीन्स 5 की चीज़ 6 में बेची जा रही है। तो 5 का मतलब कितना ये, तो 1 का मतलब 5 चौके 20, 5 चौके 20 44। तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 2 26, 264 इसका आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। आपको देखो हमें क्या करना है, 100 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 20% प्रॉफिट 100 किस में, 20 में। तो 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है, कहने का मतलब रेशियो ही तो निकालना है। 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 6 में। तो 5 का मतलब कितना था, 200, भाई 5 में खरीदी थी ना, 5 में खरीदी थी, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 220। तो 1 का मतलब 44, तो 6 का मतलब कितना आ जाता, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। इसने बोल रखा है एक कमरा है, उसकी LBH लेंथ है, विड्थ है, और क्या होगी इसकी हाइट। तो ये 21 है, 12 है और 16। तो बोल रहे हैं कि इस कमरे में सबसे बड़ी छड़ क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ी छड़ देखो, अभी मैं अगर एक कमरा बनाता हूँ, ये सपोज हमारे पास क्या होगा, एक कमरा है चौकोर, तो सबसे बड़ी छड़ कौन सी होगी, इस वाले कोने से इस वाले कोने को मिलाने वाली छड़ी तो सबसे बड़ी होगी। जैसे एक कमरा होता है तो इस कोने से लेके इस वाले कोने तक क्रॉसिंग में, ये नहीं कि ये दीवार के ऐसे ऐसे क्रॉसिंग में नहीं, ये वाली छड़ लंबी नहीं होगी, क्या होगी, इस कोने से लेके इस कोने से जो क्रॉस में दीवार जाएगी ना उसकी। तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला L² प्लस B² प्लस H का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे यहाँ से 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अब आप बताओ 21 का स्क्वायर 441 होता है, 12 144 होता है, और 16 कितना हो जाता है 256, ठीक है। 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256, इतना ही होता है ना। तो बस इन सबको जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो अब आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, यूनिट डिजिट 1 1 आ रही होगी, तो या तो आपके पास 31 होगा या 29 होगा। तो इन सबको जोड़ोगे तो 900 से कम आएगा। देखो 6 4 10 और 1 11, 5 4 9 और 4 13, ठीक है, 4 2 6 7 और 1 8, 831 आ रहा है ना, जो किसका स्क्वायर होगा 29 का, क्योंकि 800 भाई 30 का तो 900 होता है, तो उससे कम ही तो आएगा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर। तो आप जैसे भी करना चाहो वैसे, इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, बस यूनिट डिजिट लेना था। चलो आगे देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। उसने बोल रखा है राजेश गोस हिज ऑफिस, जो ऑफिस की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जो वापस आता है 20 किलोमीटर। टोटल टाइम देखो D किलोमीटर जा रहा है और D किलोमीटर क्या कर रहा है, वापस भी आ रहा है। तो कुछ मत करो यार, D 25 की स्पीड से टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड बराबर टाइम, 9 घंटे लगा रहे हैं ना, तो D अपॉन कितना 20। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन 5, 5 5 25, 5 चौके 20। तो 5 जब हमने 1/5 कॉमन लिया ना, तो 5 कॉमन लिया तो 5 5 25, 5 चौके 20। इस 5 से अब इधर गुणा कर लो, इस 5 से इधर। तो अब देखो फिर यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, फिर 4D प्लस 5D,
अपॉन 5 चौके 20 होगा कि नहीं होगा भाई। 20 को एलसीएम लेना तो 4 गुणा 5 तो बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणा 5। तो 5 और 4 9D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 5 इंटू ये 20 अब इधर गुणा में चले जाएगा तो 9 से 9 कट गया 20 पंचे 100 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 100 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 21 होगा शायद ये। लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए, 3 क्वेश्चन बच गए ठीक है। उसने बोल रखा है 2 क्वेश्चन है सॉरी। द हाइट ऑफ अ कोन, कोन की जो हाइट है देखो ये कोन है ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है इसने कितना 16 और बेस दे रखा है इसने रेडियस इसका 30। तो आप इसको देखो 16 30 नहीं ये 8 है और ये कितना है हमारे पास 15 8 का जो 888 होता है ना वो होता है 17 15 8 और 17। तो क्योंकि 15 दूनी 30 है 8 दूनी 16 है तो ये 17 नहीं होगा, कितना होगा 17 दूनी 34। इसका क्या है ये एल है लिटरल हाइट है ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। तो उसने बोल रखा है पेंटिंग करने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई 22/7, आर कितना 30, एल कितना 34 और पर मीटर स्क्वायर है या पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो तो यूनिट अगर सेंटीमीटर में दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखी है तो मीटर स्क्वायर ठीक है। अब आप बताओ पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर 14 था तो टोटल इतना खर्चा आ जाना था। तो 7 से कितनी बार कटेगा 2 बार ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करोगे देखो 34 से इसको भाग लगाओ, 34 दूनी कितना 68, 34 दूनी 68, 8 6 14 74 सॉरी भाई 34 से भाग लगाओगे ना 34 दूनी 68, 34 दूनी 68 में 6 जोड़ोगे तो कितना 72। अब इनटू कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 60 तो 0 आ जाएगा 6 8 48, 6 चौके 24 और 4 कितना 28, 6 7 42 और 2 44, 4488 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। 4488 आ जाएगी बात समझ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है ए अकेले ए एक काम को 6 दिन में, बी उसको कितने दिन में 8, दोनों मिलकर। तो बकवास सा क्वेश्चन है। एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा 8 और 6 का 24। तो ए एक दिन का 6 चौके 24, 8 बी एक दिन का 3 का ठीक। तो आंसर आ जाएगा इसका कितना भाई टोटल 24 काम है और ये दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करेंगे। तो 24 काम एक दिन में 7 तो इतने दिन लग जाएंगे इसको ठीक है, इतने दिन इसको लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका दूसरा पेपर। बहुत ही इजी था ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। जहाँ पे भी आप ट्यूशन पढ़ते हो या फिर जहाँ से आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको ये क्वेश्चन फटाफट से बन जानी चाहिए। जैसे मैं बना रहा हूँ ना उसी तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन बन जानी चाहिए। अगर तैयारी नहीं कर रखी है, अगर आप दोबारा से तैयारी करना करना चाहते हो तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता ठीक है, प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। बाद में ऑनलाइन तो मैं करा ही दूंगा ठीक, ऑनलाइन बाद में कराएंगे धीरे धीरे। अभी तो क्या है कि स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मैं क्या करा देता हूँ पेपर प्रैक्टिस करा देता हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों ने क्या कर रखी है इसकी तैयारी कर रखी है। तो पेपर प्रैक्टिस ये होते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं उनको पेपर प्रैक्टिस दे देते हैं साथ साथ में ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं ठीक। इसके बाद जो अगला पेपर आएगा वो उसको हम लोग क्या करेंगे कल को कर लेंगे ठीक है।